कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। आज हम हिंदी व्याकरण के तहत वाक्य तथा उसके प्रकार इसके बारे में जानेंगे। वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य क्या है यह जान लेते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। या दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसके पहले की तासिका में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार के बारे में वाक्य क्या है यह स्पष्ट किया था, लेकिन एक बार इसका पुनरावर्तन कर लेंगे ताकि आप लोगों को उस बात का, उस परिभाषा का दृढ़ीकरण हो जाए। तो वाक्य का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिससे कोई भाव या विचार प्रकट हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। अगर शब्दों की रचना इस तरह होती है कि उससे कोई अर्थ का बोध ही नहीं हो रहा है, तो वह शब्द समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। सिर्फ शब्द समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, बल्कि ऐसे शब्द समूह जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो, जिनसे कोई भाव प्रकट होता हो, कोई विचार व्यक्त होता हो, ऐसे शब्द समूहों को, ऐसे पद समूहों को हम वाक्य कहेंगे। इसीलिए परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए हम वाक्य के प्रकार जान लेते हैं। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। इसके पहले की तासिका में हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य, इनके बारे में जाना। अब इस तासिका में हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार जानेंगे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य से जैसा भाव प्रकट होता हो वह उसी वाक्य को उसी प्रकार में हम डाल देते हैं। जैसे अगर किसी वाक्य से साधारण अर्थ का बोध होता हो तो वह विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। किसी से वाक्य से अगर हमें नहीं नकारात्मक बोध होता हो तो वह निषेधात्मक। किसी वाक्य से यदि हमें प्रश्न पता चल रहा है कि उस वाक्य में कुछ पूछा जा रहा है तो वह प्रश्नवाचक के अंदर आ जाएगा। इसी तरह किसी में अगर आश्चर्य, दुख, हर्ष प्रकट किया गया है तो वह विस्मयादि में आ जाएगा। किसी में आज्ञा, विनती ऐसा कुछ कहा गया है तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। और इसी तरह किसी में इच्छा प्रकट की गई है, कुछ कामना की गई है तो वह इच्छावाचक वाक्य होगा। और जिस वाक्य में संकेत, किसी चीज़ का संकेत दिया गया है तो वह संकेतवाचक वाक्य। और किसी वाक्य में यदि यह कार्य है या नहीं यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, कुछ संदेह है उसमें, ऐसा बोध होता है तो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अर्थात जिस वाक्य से हमें जैसे अर्थ का बोध होता है उस प्रकार का हम अर्थ निकालेंगे और उस प्रकार के वाक्य में इसे उपयोग में लाएंगे। तो हमने रचना की दृष्टि से वाक्य देखा, अब अर्थ की दृष्टि से एक एक वाक्य प्रकार जान लेते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में क्रिया हो रही है या होने की सूचना हमें मिल रही है, इसीलिए ये विधानार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे भारत महान देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। श्री राम अयोध्या के राजा थे। रमन पुस्तक पढ़ रहा है। माँ खाना बना रही है। अब देखेंगे हम निषेधवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से कोई कार्य न होने का बोध हो, कार्य न होने का भाव प्रकट हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तो इस वाक्य में कार्य नहीं हुआ है ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। से बंटी ने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। राधा कुछ न कर सकी, सीमा आज विद्यालय नहीं जाएगी, बबीता खाना नहीं बनाएगी। इन वाक्यों में कार्य नहीं हो रहा है यह पता चल रहा है, नहीं, न इन शब्दों के द्वारा, इसीलिए ये वाक्य निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कह। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो। इस वाक्य में एक प्रकार का आज्ञा दी गई है, जैसे बाजार जाके फल ले आओ, किसी को यह बात करने के लिए कहा गया है, आज्ञा दी गई है। बड़ों का सम्मान करो, यह एक उपदेश दिया गया है। तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, बैठकर गृह कार्य पूरा करो, मोहन के लिए बाजार से पुस्तक लाओ। इन सभी वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की आज्ञा, उपदेश या विनती ऐसा बोध हो रहा है, अतः ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। इन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है और आप देख रहे होंगे इन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य के अंत में चिन्ह के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और साथ ही साथ किसी से कुछ पूछने का बोध होता है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। भारत क्या है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे, क्या रमेश घर आ गया, तुम किसे किताबें दे आए, आप दिल्ली से कब आ रहे हो। इन वाक्यों में आप लोग देख रहे होंगे क्या, कौन, कहाँ, किसे, कब, इन शब्दों के द्वारा कुछ पूछने का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे और इनके अंत में विराम चिन्ह के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तुमने प्रेमचंद जी की कौन सी पुस्तक पढ़ी है। यह वाक्य भी आपने देखा कौन सी शब्द का उपयोग किया गया है, साथ ही साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, तो यह सब वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जब कोई बड़ा किसी को आशीर्वाद दे रहा हो, कोई शुभकामना प्रकट कर रहा हो, कोई इच्छा प्रकट कर रहा हो, तो ऐसे सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये सारे वाक्य आप देख रहे होंगे किसी की कामना या आशीर्वाद दर्शाता है, तो यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्रदान करे, जन्मदिन की बधाई हो। इन वाक्यों पे अगर आप नज़र डालोगे तो इनसे यह अर्थ प्रकट हो रहा है कि ये वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की कामना की गई है, कोई न कोई इच्छा प्रकट की गई है, अतः ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम।
दो वाक्यों को पढ़ने पर आप जान रहे होंगे कि इस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जा रहा है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, यह पक्का नहीं है कि वर्षा होगी ही, शायद इस शब्द के द्वारा इसमें संदेह प्रकट कर दिया गया है। और हमें क्या मालूम, इस वाक्य द्वारा भी संदेह प्रकट किया गया है और वह आ रहा होगा, यह संभावना प्रकट की जा रही है। तो जहाँ पर किसी प्रकार का संदेह या संभावना हो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य आएगा। हो सकता है राजेश आ जाए, शायद वहाँ कोई है। यहाँ पर शायद इस शब्द द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। कदाचित वह कार्यालय देर से आए, शायद आज शाम तक पानी बरसे, शायद अब विद्यालय खुल जाए, वह कल आया कि नहीं क्या पता। इन शब्दों द्वारा हमने देखा संदेह प्रकट हो रहा था। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन वाक्यों से किसी न किसी प्रकार के आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, खुशी, हर्ष इनका पता चल रहा है और इन्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। आपने देखा होगा वाह, शाबाश, इन शब्दों के बाद में एक चिन्ह लगाया गया है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों का जहाँ उपयोग होता है वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, वाह कैसी मोहक सुगंध है, हाय कितना निर्दयी है वह। इन शब्दों में आपने देखा होगा आहा, ओह, बल्ले, वाह, हाय, ये अचानक मुंह से निकलने वाले उद्गार हैं। इनसे विस्मय, हर्ष ये प्रकट हो रहा है, इसलिए ये सभी विस्मयादि बोधक वाक्य अव्यय का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएंगे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया का संकेत देती है, इशारा करती है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य होगा। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यहाँ पर सफलता यह तभी मिल पाएगी जब परिश्रम करोगे, अर्थात एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। आप जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो सकते। यह सफल होने की क्रिया परिश्रम करने की क्रिया पर निर्भर है, इसीलिए यह संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, यहाँ पर पिताजी अभी आते इस वाक्य को अच्छा होता इस वाक्य पर निर्भर कर दिया गया है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। राम का मकान उधर है, तो उधर इस शब्द द्वारा एक संकेत दिया गया है, तो यह संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। मनोहर उधर रहता है। यदि आप टहलने चलेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। यदि बरसात अच्छी हुई तो इस वर्ष फसल अच्छी होगी। इन वाक्यों में उधर, तो भी, यदि इन शब्दों के द्वारा देख रहे होंगे आप एक तरह का संकेत दिया गया है, इसीलिए यह संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।